अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़िज़ा अमानुल्लाह। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू है, आइसोटोप्स डिफर इन ऑप्शन ए प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास, ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ऑप्शन सी chemical properties, option D the extent to which they may be affected in electromagnetic field। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आइसोटोप्स हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास तीनों के डिफरेंट होते हैं। एक का एटॉमिक मास 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। लिहाजा आप कह सकते हैं आइसोटोप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास, यानी इसकी ऑप्शन ए दुरुस्त है। और आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि ये पहले एग्जाम में कितनी दफा क्वेश्चन आ चुका है। ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं, वो सारे मेंशन है यहाँ पे, और साथ ये भी मेंशन है कि किस साल किस बोर्ड में ये एमसीक्यू आया था। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वंस। ऑप्शन ए है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। वो आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मैसेज इवन होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। सेकंड, ऑप्शन बी है आइसोटोप्स विद ऑड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये तो है ही गलत ना, इसमें बिल्कुल भी सही होने के चांसेस नहीं है। ऑप्शन सी है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन में हो वो ज्यादा पाए जाते हैं, वो कंपैरेटिवली अबंडेंट होते हैं। ऑप्शन डी है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड ऑड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो बेटे ऑप्शन सी इसका आंसर है। रीजन ये जो ग्रीन ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रीजंस लिखी हुई हैं। ये देखें, आइसोटोप विद ऑड एटॉमिक मैसेज आर लेस अबंडेंट। वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है वो कम पाए जाते हैं, while those with even atomic number and even atomic masses are more abundant, यानी ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब कुछ आइसोटोप्स की एग्जांपल दी गई है कि 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं जिनमें से 154 का मैस नंबर और एटॉमिक नंबर इवन है। तो आप खुद ही देख लेना कि इवन एटॉमिक नंबर टोटल में ज्यादा पाए जा रहे हैं। टोटल 280 हैं और उसमें से 154 क्या हैं, इवन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 है, मेनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक masses, दिस इज बिकॉज ऑप्शन ए द mass of the atom is itself fractional, atomic masses are average masses of isobars, no। ऑप्शन सी है एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। ऑप्शन डी है एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंस। जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज हैं उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा? उनको कैलकुलेट किया जाता है आइसोटोप के नंबर से और उनकी नेचुरल अबंडेंस से। तो जाहिर सी बात है, आपने नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस से कैलकुलेट करना है एटॉमिक मैसेज, तो वो एवरेज एटॉमिक मैसेज होंगी। तो ये देख सकते हैं, द कैलकुलेटेड मैसेज आर एवरेज मैसेज। स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक मैसेज हैं ये बेसिकली एवरेज मैसेज होते हैं, लिहाजा ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज रखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 4 है, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मैस क्या होगा? ये ऑप्शन ए है 1.008 mg, ऑप्शन बी है 0.55 mg, ऑप्शन सी है 0.184 mg और ऑप्शन डी है 1.673 mg। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। तो बेटे हम क्या करेंगे कि इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे। बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपने मैस फाइंड करना है,
तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं अगर कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता हो तो हम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास फाइंड कर सकते हैं। बेटे एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन हमने फाइंड करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो बेटा इनका मास हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल। ये एक इलेक्ट्रॉन के मास को आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो 1 मोल में मौजूद हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻7 kg। लेकिन बेटे जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं उसमें आंसर mg में है, kg में नहीं है। तो अब हम इस kg को चेंज करेंगे mg में। 1 kg किसके बराबर होता है, 10⁻6 के, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया था, आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 से, तो आपके पास आएगा 0.55 mg। अब आप यहाँ पे देखें ये आंसर मैच कर रहा है, तो आप इस पे टिक कर देंगे या इसे सर्कल कर देंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, तो कहता है कि एल्यूमिनियम कितनी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगी। आपने हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है। आपको पता है ये भी कि ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बेटे ये एमसीक्यू बोर्ड में बहुत दफा पूछा जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटे हम इस लिस्ट में से आंसर कैसे चूज करेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड करने हैं। तो बेटे इसके लिए आपने क्या करना है, मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। 27 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आपके पास आएगा 1 मोल। तो आपने अब दिखाना है कि किस तरह से एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये है 4 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखना यहाँ पे ये है एल्यूमिनियम ने कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और उसका मास क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर देखें जरा, एल्यूमिनियम 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, तो ये मैंने 3 इधर लिख दिया। अब क्या करना है कि 4 को भी तकसीम करना है 4 से, 3 को भी तकसीम करना है 4 से, तो 4 4 जार 1, ये कट गया तो इधर आ गया 1 और इसके बाद 3/4 ये हो गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मोल्स आए आपके पास वो आए 3.4 मोल्स और एल्यूमिनियम कितने मोल आया, 1 मोल आया। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के आपने उनको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। 4 ने क्या करना है, 32 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा 8। अब 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जार 24 और आंसर आएगा ग्राम में। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन डी दुरुस्त है। बेटा एमसीक्यू नंबर 6 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट है, इसके आंसर चेक करते हैं और यहाँ से ये पता चलता है आपको कि बोर्ड में ये एमसीक्यू कितना अहम रह चुका है। जी ऑप्शन ए है 0.25, ऑप्शन बी है 0.50, ऑप्शन सी है 1.0, ऑप्शन डी है 1.5। तो स्टूडेंट्स ये इसका दुरुस्त आंसर कौन सा होगा वो हम इसे सॉल्व करके बताएंगे। बेटे यहाँ पे देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद है। मैं कहूंगी
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड में? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। अब मैं कहूँ जी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, इसमें अगर मैं 1 ग्राम ऑक्सीजन फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, 1 को डिवाइड करूंगी 32 से, और फिर अगर मैं कहूँ जी मुझे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है तो फिर 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगी इसे। सॉरी, आंसर आएगा 0.25 मोल्स। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 7 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन बी 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 5.4 ग्राम ऑफ N2O5। तो स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O5, आपने बताना है कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें लार्जेस्ट नंबर मौजूद है, सबसे ज्यादा नंबर मौजूद है। तो बेटा आपने इन चारों मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करके देखना है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2O5 के। तो बेटे हम पहले देखते हैं वाटर के। वाटर का जो मैस उसने बताया हुआ है वो बताया हुआ 3.6 ग्राम। तो मैं 3.6 को डिवाइड करूंगी वाटर के मोलर मैस से। ये वाटर का मैस हो गया 3.6 जो स्टेटमेंट में दिया गया है ऑप्शन ए में। यहाँ पे जो 18 है स्टूडेंट्स, ये मोलर मैस है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप एवोगैड्रोस नंबर से, तो यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं भी करेंगे एन नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। 3.6 को तकसीम करें 18 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स इथाइल अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का मैस बताया गया है 4.8 ग्राम। तो बेटा इथाइल अल्कोहल के मैस को डिवाइड करना है इसके मोलर मैस से। तो इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH इसका मोलर मैस होता है 46। तो 4.8 को आप तकसीम करें 46 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस बताया गया है 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम मैस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मैस होता है 28, मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से तो आंसर आएगा 0.1 मोल। आंसर आएगा 0.1 मोल मल्टीप्लाई Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 ये है 5.4। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया 5.4। 5.4 को आपने डिवाइड करना है 108 से, क्योंकि 108 N2O5 का मोलर मैस है। इसे मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से तो आपके पास आंसर आएगा 0.05। स्टूडेंट साथ कैलकुलेटर रखें आप और इसे कैलकुलेट करते जाएं। यहाँ पे आपके पास चारों के आंसर आ चुके हैं। एक का आंसर 0.25 है, एक का आंसर 0.1 है, एक का 0.1, देन 0.05। आपने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 0.2 हैं। 0.2 किसके हैं? वाटर के हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा फिर 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं, एटम्स ऑफ सल्फर हैं, एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा है इसमें दुरुस्त। बेटा 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में आपको पता है 1 सल्फर होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आपके पास 1 है, इसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो हैं 2। ऐसे ही मैंने बताया ना 2 है। अब आपने 2 को भी मल्टीप्लाई करना है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। ऑक्सीजन के डबल होंगे किससे? सल्फर के एटम से। तो बेटा हम देखते हैं यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, तो ये गलत है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन सी है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। तो ये देखें नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इतने ही है।
ओके, तो इसकी ऑप्शन दुरुस्त होगी ऑप्शन सी। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 9 है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड टी टेम्परेचर पी प्रेशर। ऑप्शन ए है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 1.12 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इनके आंसर देख लेते हैं कि हमने देखना है कि 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना ऑक्युपाई करती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने स्टेटमेंट में बताए गए हैं 1.4 ग्राम। तो आपने क्या करना है बेटे, ये मैस ऑफ नाइट्रोजन है 1.4 ग्राम, तो जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं नाइट्रोजन के, तो इसके मैस को मोलर मैस से तकसीम करना है। नाइट्रोजन गैस का मोलर मैस होता है 28, तो मैस 1.4 है, इसे डिवाइड करें 28 से तो आंसर आएगा 0.05 मोल्स। अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर देखना हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। बेटे आपने पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और अगर आप हाफ कर दें 0.05 मोल्स कर दें तो वो कितना होगा, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो आंसर आएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन दुरुस्त होगी सी 1.12। जी स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यू है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच is taken in lesser quantity in grams as compared to other reactants, is taken in lesser quantity in volume as compared to other reactant, C gives the maximum amount of the product which is required, C D gives the minimum amount of the product under consideration। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिएक्टेंट which gives the minimum amount of product is called limiting reactant। वो रिएक्टेंट जो आपकी प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन दुरुस्त है वो ऑप्शन डी है, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कवर किए हैं। मैंने विद रीजंस आपके साथ ये इनके आंसर शेयर किए हैं। अगर फिर भी आपका कोई मसला हो, कहीं से समझ ना आती हो या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।